तारीख जून की हो गई है और पिछले 2 दिन में आपने देखा कि जो हीट वेव कंडीशंस है हमारे जो है प्लेन्स वाले एरियाज में और साथ साथ हिल्स में भी वो देखने को मिली है। और आज और कल भी मैं बात करूं 13 और 14 में भी तो ये स्थिति इसी तरह रहने वाली है। जो हीट वेव कंडीशंस है या सीवियर हीट वेव कंडीशन है वो अनेक जगहों तक में जो है जो हीट वेव कंडीशन है वो आज भी रहने वाली है और कल भी रहने वाली है प्रदेश में। अगर उत्तराखंड की मैं बात कर लूँ तो ये 2 दिन तो ऐसे ही टेम्परेचर रहेंगे। और अगर मैं एब्सोल्यूट टर्म में बात करूं तो जो आपके जो मैदानी क्षेत्र है तो उसमें करीब 41 से 43 के बीच जो है जो टेम्परेचर जो है इस समय वो चल रहे हैं। और हिल्स में भी बात करें जो 2000 मीटर या उसके आसपास के जो क्षेत्र हैं तो वहां पर भी आप देखेंगे तो 30 से लेकर 32 डिग्री के बीच में जो है वो टेम्परेचर चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बिल्कुल ये काफी अपना आप में ज्यादा है, 5 से लेकर 7 डिग्री तक के जो है सामान्य से ऊपर चल रहे हैं। और इसकी वजह से और जो कंडीशंस अभी बनी हुई है तो अभी 2 दिन और जो है आज और कल अगर मैं बात करूं तो ऐसी स्थिति बनी रहेगी। उसके बाद थोड़ी रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी आनी चाहिए और उसके बाद फिर जो टेम्परेचर जो है 1 से 2 डिग्री या मॉइस्चर भी कुछ आएगा तो उसकी वजह से फिर टेम्परेचर 2-1 डिग्री के आसपास जो है वो कम होंगे आप जब 15-16 में जाते हैं। ठीक है, तो उससे थोड़ा आप ये कह सकते हैं जो सीवियर हीट वेव तो नहीं रहेगा या हीट वेव इतने जगहों में नहीं मिलेगा, लेकिन आइसोलेटेड तो हो सकती है कि मैदानी क्षेत्रों में 15-16 तक में भी वो रहे चीजें। 17 में जब आप जा रहे हैं तो रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी प्रदेश में शुरू हो रही है। पहले ये कुमाऊं क्षेत्र में दिख रही है 17 तारीख को अगर बात करें, और अंदर के जो डिस्ट्रिक्ट है उनमें भी मिल जाएगी। कुछ जगहों तक में हल्की मध्यम तक की रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी आपको 17 से मिलेगी इन क्षेत्रों में। और जगह देखें तो छुटपुट रह सकती है 17 तारीख में। लेकिन जब आप 18 तारीख को जा रहे हैं तो पूरे प्रदेश में जो है हल्की से मध्यम बारिश जो है वो दिख रही है पूरे प्रदेश में, और साथ में हैवी रेन्स भी का दुका जगह में वो दिख रही है। तो मैं ये कहूंगा कि जो ये प्री मानसून शावर है ये बहुत ज्यादा इसमें रेन मिल सकती है विद इन शॉर्ट पीरियड में भी जो है कि 1 से 2 घंटे में जो है 5-7 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर ऐसी बारिश जो है वो मिल सकती है। तो ये जो कंडीशन उसके लिए फेवरेबल है इस समय जो है। तो आप देखेंगे 18 से लेकर 20 तक का जो पीरियड है तो इस तरह की जो इंटेंस शावर एक्टिविटी है वो भी देखने को मिलेगी इस दौरान, जिससे कहीं ना कहीं फिर लोकलाइज एरियाज में कहीं ना कहीं वो दिक्कतें होती हैं। चाहे वो फिर थोड़ा जो है एकदम जलस्तर बढ़ना घाट गदेरों में या कहीं पे थोड़े छोटे मोटे लैंडस्लाइड होना, इस तरह की वो जो चीजें वो देखने को मिलेगी। तो यही है कि जो चारधाम लोकेशन में या और जगह भी जो लोग हैं वो थोड़ा सतर्क रहें जब थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी चल रही है, तो उस दौरान सेफ जगह पे रहें। और साथ ही जो गाड गदेरे हैं या बरसाती नाले हैं उसके आसपास खड़े ना हो, क्योंकि एकदम हो सकता है कि उसमें जलस्तर बढ़ जाए। तो ये प्रिकॉशन जरूरी है। और जब थंडरस्टॉर्म हो रहा है तो तब थोड़ी देर इंतजार करें सेफ जगह पे। जब एक्टिविटी खत्म होती है तो तब आप आगे बढ़ सकते हैं। तो 18 से लेकर 20 तक जो है अच्छी एक्टिविटी प्रदेश में मिलने वाली है, जिसमें कि हैवी रेन है या इंटेंस शावर जो शॉर्ट ड्यूरेशन में बहुत अच्छी रेन मिल जाना, जिससे कहीं ना कहीं छोटी मोटी दिक्कतें फिर होती है। तो उस तरह की चीजें देखने को मिलेगी। जी सर, मानसून की बात की जाए तो प्रदेश में मानसून कब सक्रिय हो रहा है? देखिए, प्री मानसून शावर आप कह सकते हैं कि 18-19 से जो शुरुआत हो रही है प्री मानसून शावर ही है। उधर से जो मॉइस्चर है वो आ रही है, साउथ ईस्टर्ली विंड्स वगैरह भी हो जाएंगी और इवन अरबियन सी की तरफ से भी फ्लो मिल रहा है। लेकिन जहां तक मानसून के आगे बढ़ाने का या यहाँ तक पहुंचने की बात है तो हमारी सामान्य तिथि करीब 25 के आसपास 24 के आसपास जो है उत्तराखंड कवर हो जाता है। तो देखते हैं कि वो चीजें कैसी आगे पैटर्न हमको मिलता है, और जो भी फिर सभी चीजों को देखते हुए डिक्लेयर की जहां तक बात है वो चीज बताएंगे फिर आगे। लेकिन हाँ, ये कि रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी या जो प्री मानसून शावर जो है मैं कहूंगा 18-19 से वो आपको मिल रहे हैं।